पुरुष वगैरह शराब लेने के लिए वो यहाँ पे अभद्र व्यवहार करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं बहुत ज्यादा। अब अन्याय और आ रहे हैं यहाँ पे। क्यों आ रहे हैं? औरत इनकी ये इज्जत नहीं है क्या? आदमी की इज्जत लटकी डोलेगी जो लेके पौवा चलते बनो है। क्यों बन रही है बताओ? घर में तो औरतें मरेंगे भूखी। पौवा इनके तय पैसा आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? और देने वाले भी ऐसे ही हैं। उनकी अब दी गई, हमने एप्लीकेशन लगाई तो इन्होंने जिनके मकान में है तो ये किसी घर जाके ये बोली कहेगा हम तो कह रहे हैं कच्चे पक्के बच्चे इनके और इनको बैठ जाना चाहिए, ये सब ठेका के लिए क्यों बोल रहे हैं? और इनके संग में कुछ हो जाए, ठेके वाले ढींगड़ा आदमी है, जो ठेका जिनका निकला है ढींगड़ा आदमी है और इनके साथ में कुछ कर देगा, इसमें तो कोई फायदा नहीं है। घर ही बैठो अपने चुपचाप, किसी कहीं सिफारिश मत करो। इन लोगों से ये पूछा जाए जिस गांव में आदमी रह रहा है क्या वहाँ चामुंडा मैया का मंदिर नहीं होगा? ये आदमी है जानवर है जो अधिकारी आ रहे हैं यहाँ? इन्हें कुछ जानकारी है या नहीं है? पूरी ताकत लगा रखी है। ये ठेके की बात कर रहे हैं। ये अगर हमने तो शिफ्ट की करी है, ये तो ठेके बंद हो जाए, पूरे गांव में बर्बाद कर देंगे। आने वाली पीढ़ी को क्या होगा? मामला यह है कि गांव के एरिया के बीच में आते हैं शराब का ठेका। एक हटवाने के लिए एप्लीकेशन दी थी हमने काफी दिन पहले, लेकिन दूसरा भी आ गया। हाँ जी, तो ये चाहिए कि इस गांव के एरिया से हटना चाहिए, इस गांव में रहना ही नहीं चाहिए, किसी आउट ऑफ एरिया में डाल दो, जैसे जंगल हो गया कहीं। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पे जो आते हैं पुरुष वगैरह शराब लेने के लिए वो यहाँ पे अभद्र व्यवहार करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं बहुत ज्यादा। इसी वजह से बस मामला ये वही है तो ठेका हटना चाहिए भाई ठेका हटना चाहिए। जी, बिल्कुल। दारू पी के पता है यहाँ पे सब बदतमीजी करते हैं, उनसे और बच के चलना पड़ता है हमें दारू वाले से। अब बताओ क्या करें? अब कुछ घटना हुई है ऐसी? क्यों ना हुई है, खूब होती हैं यहाँ तो, ऐसी होती रहती हैं। अब अन्याय और आ रहे हैं यहाँ पे। क्यों आ रहे हैं? औरत इनकी ये इज्जत नहीं है क्या? आदमी की इज्जत लटकी डोलेगी जो लेके पौवा चलते बनो है। क्यों बन रही है बताओ? घर में तो औरतें मरेंगे भूखी। पौवा इनके तय पैसा आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? और देने वाले भी ऐसे ही हैं। घर में तो देंगे ना, पर बाहर जरूर दे देंगे। तभी तो कह रही हूँ, सब हर घर इनके सामने ही परेशानी है। हम वहाँ पर रह रहे हैं तो बहुएं पी के बदतमीजी होती हैं। हाँ, ये समझ में गाली बकते हैं और रास्ता में निकलेंगे तो पता नहीं क्या क्या कह के निकल जाते हैं। फिर हम न सोच जा देंगे दारू पी रखी, अब क्या कह रहे हैं इनसे हैं? अब ये बताओ, जीना हराम कर रखा है दारू वालों ने भाई। मामला ये है कि हमारे सामने दारू बिकती है और ये दारू पे जो भी खरीदते हैं ये बदतमीजियाँ भी करते हैं। साइड में मंदिर भी है, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मेरा आवास है। पूरा गांव तबाह है और हमने डीएम साहब को इसकी एप्लीकेशन दी थी 9 जनवरी को। उन्होंने आश्वासन दिया कि 31 मार्च तक रहेंगे, उसके बाद हट जाएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पता लगी कि दूसरे ठेके आ रहे हैं। हमने तुरंत उनके दौरे दोबारा कार्रवाई करी तो हमने 26 मार्च को फिर उन्हें ज्ञापन दिया। उन्होंने उसका कोई वो नहीं हुआ और यहाँ तैयारी पूरी होगी। हमने बोल दी थी कि हम 1 अप्रैल को अपना धरना रख देंगे यहाँ और हम किसी भी परिस्थिति में यहाँ ठेका नहीं चलने देंगे। हम इनसे बोला है अपने को कहीं शिफ्ट कराओ, हमें नहीं पता कहाँ कराएंगे। आबकारी विभाग के लोग हमसे उटपटांग बात करते हैं, ये कहते हैं पुलिस पहुंचेगी और गांव को और आपको डंडे मार के भगा देगी। हमने ये कह दी उनसे, हम यहीं खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, हर तरह से तैयार हैं। रात पुलिस वालों से बात हुई थी, उन्होंने भी हमें गुमराह किया, लेकिन हम अपने धरने से हटेंगे नहीं। हम अपना धरना यहीं रखेंगे जब तक ये ठेका नहीं हटेगा। हम अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। हमारी सीधी बात है कि यहाँ से ठेका हटा लो। बराबर में मंदिर है, ये लोग ये कहते हैं यहाँ मंदिर है ही नहीं। इन लोगों से ये पूछा जाए जिस गांव में आदमी रह रहा है क्या वहाँ चामुंडा मैया का मंदिर नहीं होगा? ये आदमी है जानवर हैं जो अधिकारी आ रहे हैं यहाँ? इन्हें कुछ जानकारी है या नहीं है? ये तो बहुत भ्रष्ट लोग हैं। इससे जो कमाई होती है इन्हें पैसा मिलता है। मेरे पास इनकी वो वीडियो है जो रात और दिन बिकती है दारू। ये तो 24 घंटा सेवा रहती है इस ठेके की और मेरे दरवाजे पे बदतमीजी होती है। मुझसे लोग कहते हैं कि भाई तुम अपना गेट बंद रखो। मैं अपना गेट बंद क्यों रखूं? इनके तो गेट सबके खुले नहीं। सारा दुनिया पैसा कमावे, हम गेट बंद कर लें अपना? हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा संगठन और हमारा गांव पूरी ताकत लगा रखी है। ये ठेके की बात कर रहे हैं। ये अगर हमने तो शिफ्ट की करी है, ये तो ठेके भी बंद हो जाए, पूरे गांव में बर्बाद कर देंगे। आने वाली पीढ़ी को क्या होगा? सारे गांव की जमीन जायदाद बिक जाए, लेकिन इनके पेट भरने चाहिए। अभी आबकारी विभाग के अधिकारी आए, उन्होंने क्या बोला? आबकारी विभाग के आदमी तो हम पे प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि ठेका ही खुलेगा। वो ये कह रहे हैं कि बिजली लेवा के लाओ, जब तुम्हारी वो होगी हम बिजली लाएंगे। ये लाएंगे बिजली? हम इनके नहीं ना बिजली का रोड खुलवा दें। एक एनटीपीसी नहीं लो पी रहा, कोई लो पिएंगे हमारा। तो इन्होंने तो अत्याचार कर रखा है जी। पूरा गांव परेशान है और हम किसी भी परिस्थिति में यहाँ ठेका नहीं चलने देंगे। इनसे हमने स्पष्ट बोल रखी है, इनका जहाँ मन करे वहाँ ले जाओ, लेकिन हमारे यहाँ ठेका नहीं चलेगा। मालिक का क्या कहना है? ठेके का? मालिक का कहना है जी, मालिक की भी शिकायत आई थी। अभी कोई लेडीज गई थी गांव में, 10-5 घरों में घूमी थी। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ जाके गई कि इनके कच्चे बालक हैं, कहीं ऐसा ना हो इनके घर कोई वारदात हो जाए। तो मैंने उसके दौरे भी फोन करो जिसको ठेका निकला है, मतलब भैया तुम्हारे ठेके निकले। वहाँ बोली थी कि इन्हें हल्के मल लेना, बहुत दबंग लोग हैं। तो मेरे ख्याल तो वारदात और हो सकती है। मैंने ये बात आबकारी विभाग के आदमी को बताई तो वो कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब बात है, बात क्यों नहीं है? मेरे लिए धमकी और दी जा रही है। ये कही जा रही है कि पुलिस आएगी और 2 मिनट में हंटर मार के सब भगा देगी। अब भगावे हमारे लिए, हमें बंद कर दें, हमें जेल भेज दें। तो हमारी यही मांग है, ये ठेका यहाँ नहीं रहना चाहिए और जो तुम्हारी गाइडलाइन में है उसे नाप के देख लो।
मंदिर भी है, स्कूल भी है, 3 मंदिर है, बराबर मंदिर है। उस मंदिर पे औरत नहीं भी आती है, वहाँ जाके तुम एक बार उसकी स्थिति और फोटो खींच के देखो वहाँ कितना बुरा हाल है। अब भी वहाँ में 2-4 शराबी बैठे होंगे, इतना बुरा हाल है यहाँ को। तो शासन प्रशासन की तरफ से क्या कहना है? अगर ये कोई भी दिक्कत होती है, हमने बोल दी थी, इसको जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। कुछ भी वारदात हो? हाँ, कुछ भी होता है तो आपने एप्लीकेशन दी? एप्लीकेशन दे दी हमने 26 तारीख में डीएम साहब के यहाँ, और उस पर हमने लिखी भी है कि हमारा धरना उस दिन चलेगा, 1 तारीख को धरना होगा, और अगर ठेका नहीं हटता है तो अनिश्चितकालीन धरना चलेगा हमारा। हमारी लंग से किसी से कोई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन ये लोग झगड़े की तरफ से ही आए हैं। ये तो अपने डंडा लाठी लेकर तुरंत तैयार हो जाते हैं। आबकारी विभाग को आदमी आके बात कर रहा है हमसे, वो बदतमीजी बोल रहा है, तुरंत पुलिस आ गई कि उसके क्या कुछ ना हो गया, वो लुटेरो है। हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, हमें परेशान करा जा रहा है। उल्टा आप पे ये हुआ। हाँ, उल्टे हम पे ही हावी हो रहे हैं ये सब लोग। तो सर प्रशासन से क्या कहना चाहोगे आप? प्रशासन से यही है कि ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो दिक्कत हो रही है, इन चीज़ों ने हटाना यहाँ से।